55-60 बेडों का बना हुआ है। इसे 10 साल बने हो गए, ना तो इसकी कोई साफ सफाई है, झूठ झाड़ पेड़ पौधे। डॉक्टर हफ्ता में 2 बिरियाँ या 3 बिरियाँ आ गए, 1-2 घंटा के नियम। मरीज आगे पीछे आते हैं, डॉक्टरों की बाट देखते रहते हैं। हालांकि मरीज बाट देख देख के फिर वो चले ही जाते हैं, आओगे डॉक्टर आओगे डॉक्टर, डॉक्टर नहीं आते। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकारें क्या कर रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लंबे अरसे तक राज्य में हेल्थ सेक्टर पर ध्यान ही नहीं दिया गया। गांव की तरफ जो माइग्रेशन है वो एक बहुत गंभीर चेतावनी के रूप में हमारे सामने आ रहा है। परिस्थिति ये है कि अगले 15 दिनों में यदि इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई, समुचित प्रयास नहीं किए गए, तो ये हमारे गाँव में लाखों लोगों के जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। गांवों में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य सेवाओं पर आम से लेकर खास का ध्यान जा रहा है। अस्पताल खुद बीमार हैं, खंडर बने पड़े हैं, डॉक्टर, नर्स और दवाएं नहीं हैं। लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी गौतम बुद्ध नगर के कुछ अस्पतालों का हाल दिखाते हैं। ये तस्वीरें दादरी इलाके में खंडेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं। यह अस्पताल करीब 1 दशक पहले बनकर तैयार हुआ था। आज तक यहाँ डॉक्टरों और बाकी स्टाफ की तैनाती नहीं हो पाई है। अस्पताल परिसर में बड़ी बड़ी झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। पूरे अस्पताल में ताले जड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ न जाने कितने दिनों से कोई आकर नहीं फटका है। पानी का नल भी सूख गया है। तो क्या यहाँ पर तो कोई भी नहीं आ रहा है, मतलब बीमार तो काफ़ी है गाँव में, मगर यहाँ अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है। और इस अस्पताल के तो काफ़ी उम्मीद जुड़ी हुई थी सबकी कि एक अस्पताल खुलेगा, आसपास के गांव वाले सब इसमें इलाज के लिए आएंगे, मगर यहाँ जब कोई है ही नहीं तो कौन, सब इधर उधर जा रहे हैं और कुछ तो एक्सपायर भी हो गए हैं। मामला मीडिया में आने के बाद मंगलवार को दादरी के विधायक मास्टर तेजपाल सिंह नागर ने अस्पताल की साफ सफाई करवाई है। यहाँ कोरोना वायरस की टेस्टिंग शुरू की गई है। आइए अब आपको दूसरे अस्पताल का हाल दिखाते हैं। जेवर क्षेत्र के सलेमपुर गुर्जर गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले 6 वर्षों से यूं ही बंद पड़ा हुआ है। यह ऐसे ही बनाकर छोड़ दिया गया। आज तक यहाँ स्टाफ की तैनाती हेल्थ डिपार्टमेंट ने नहीं की है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जिले के आला अधिकारियों को लिख कर दिया गया है, सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं, कोई सुधार नहीं किया गया। गांव वाले कहते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए तो कोरोना काल में गांव वालों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। गांव से कोरोना टेस्ट कराने के लिए लोगों को 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। ये लगभग 50-60 बेडों का बनाया गया है जी, और इसको लगभग 4-5 साल हो गए, लेकिन ये जब भी आए दिन देखते हैं इसका ताला बंद मिलता है जी। कोई डॉक्टर यहाँ मिलता नहीं, और जैसी महामारी कोरोना फैल रहा है, लोग ही बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ हैं और हमें यहाँ ट्रीटमेंट मिले टाइम से। और यहाँ से दादरी जो ब्लॉक है जी, हॉस्पिटल्स हैं वो 10-12 किलोमीटर है, लोग इतना जा नहीं पाते हैं, कन्वेंस नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की समस्याएं हैं, कोई भी यहाँ इन समस्याओं का निवारण करने के लिए है नहीं। अपनी बदनसीबी पर आंसू बहा रहा यह अस्पताल जोनचाना गांव का नया स्वास्थ्य केंद्र है। करीब 2 एकड़ में बना यह विशाल परिसर लगभग खंडर में तब्दील हो चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इससे आधे क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर 500 बिस्तरों वाले प्राइवेट अस्पताल खड़े हुए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए यह सरकारी अस्पताल भी सूचीबद्ध है। ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट से लोग यहां वैक्सीन लगवाने आते हैं। अस्पताल बंद पड़ा है तो बेचारे धक्के खाकर वापस लौट जाते हैं। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानने की जरूरत है। आखिर ऐसे हालात क्यों हैं? एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा पेशेवरों की भारी कमी है। देश के 81% डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में हैं, जो केवल 30% नगरीय आबादी की सेवा करते हैं। ग्रामीण इलाकों में 70% से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं है। विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि गांवों में अच्छे आवासों की कमी, बच्चों के लिए शिक्षा, पेयजल, बिजली, सड़क और परिवहन की कमी के कारण डॉक्टर वहां काम करना नहीं चाहते हैं। मतलब साफ है कि इन अस्पतालों में जड़े ताले कौन खोलेगा। मजबूर गांव वालों को झोला छाप डॉक्टरों का ही सहारा है। एक तथ्य और काबिले गौर है, वर्ष 2005 के बाद से अधिकांश स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार प्राइवेट सेक्टर ने किया है। देश के 58% बड़े अस्पताल प्राइवेट सेक्टर में हैं। इन अस्पतालों में केवल 29% बिस्तर हैं, लेकिन 81% डॉक्टर इन्हीं में काम कर रहे हैं।
अब आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महामारी के दौरान सभी को बेड, डॉक्टर और अच्छा ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल पाया। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकारें क्या कर रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लंबे अरसे तक राज्य में हेल्थ सेक्टर पर ध्यान ही नहीं दिया गया। पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान देना शुरू किया है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान हेल्थ डिपार्टमेंट का कुल बजट राज्य की जीडीपी के 5.5% के बराबर रखा गया है। अगर देश के बाकी राज्यों की बात करें तो वहाँ औसत बजट आवंटन 5.3% है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले स्वास्थ्य विभाग के बजट में 16.5% बढ़ोतरी की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा किया जाएगा। इसके लिए 5,085 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 7,157 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 5,395 करोड़ रुपए यूपी सरकार ने दिए हैं। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,300 करोड़ रुपए, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मतलब इस साल यही 7,157 करोड़ रुपए यूपी की 15.5 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण आबादी की दवा गोली और मरहम पट्टी पर खर्च हो रहे हैं। राज्य के प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति पर सरकार करीब 461 रुपए खर्च करेगी। तीसरे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक शायद यही वजह है कि शहरी क्षेत्रों के 70% और गांवों के 63% परिवार प्राइवेट अस्पतालों पर भरोसा करते हैं। गांव की जो समस्या है वो शहर की समस्या से थोड़ी भिन्न है। वहाँ पर पैरामेडिक्स वर्कर्स उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर वहाँ उपलब्ध नहीं है, झोला छाप डॉक्टर वहाँ काम कर रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि हम हर उस व्यक्ति को जो कि कोविड से पीड़ित लोगों की कुछ मदद कर सकें उसको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। हमें संचार माध्यमों के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, अखबारों के द्वारा भी एक वातावरण भी पैदा करना होगा, क्योंकि अभी भी गांव के लोग बहुत सारी अफवाहों से ग्रसित हैं और कोविड के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपना पा रहे हैं। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।